दोस्तों, प्राचीन मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। ये गांव अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम आनंद था, जिसके मन में हमेशा शांति और बेचैनी रहती थी। आनंद एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और माता गृहिणी। परिवार साधारण लेकिन सुखी था। बचपन से ही आनंद के मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वह जीवन के अर्थ और मन की शांति को समझने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक दिन जब आनंद खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि आसमान में बादल घिर रहे हैं और तेज हवा चल रही है। मौसम अचानक बदल गया था और यह परिवर्तन उसके मन की उथल-पुथल को प्रतिबिंबित कर रहा था। वह सोचने लगा, मेरे आसपास सब कुछ इतना सुंदर है, फिर भी मेरे मन में इतनी अशांति क्यों है? क्या जीवन का यही अर्थ है? उसी रात वह अपने घर के आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तारों की चमक और चांदनी की शीतलता उसे थोड़ी शांति प्रदान कर रही थी, लेकिन उसके भीतर के प्रश्न अभी भी अनुत्तरित थे। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी इस बेचैनी का समाधान खोजेगा और मन की शांति प्राप्त करने का मार्ग ढूंढेगा। अगली सुबह आनंद ने अपने माता पिता से बात की और उन्हें बताया कि वह कुछ समय के लिए गांव से बाहर जाकर आत्मिक शांति की खोज करना चाहता है। उसके माता पिता ने पहले तो चिंता व्यक्त की, लेकिन फिर उन्होंने उसके निर्णय का सम्मान किया और उसे आशीर्वाद दिया। आनंद ने अपने साथ कुछ आवश्यक सामान और थोड़ा सा खाना लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन उसके मन में एक विश्वास था कि रास्ते में उसे कोई मार्गदर्शक मिलेगा जो उसकी सहायता करेगा। यात्रा के दौरान आनंद ने कई गांवों और नगरों को पार किया। वह विभिन्न लोगों से मिला, अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं को देखा, लेकिन कहीं भी उसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। कई बार वह निराश हो जाता, लेकिन फिर भी उसके भीतर की जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। एक दिन चलते चलते आनंद एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले जो ध्यान में लीन थे। आनंद ने उनके शांत और स्थिर चेहरे को देखकर प्रभावित हुआ और सोचा कि शायद ये उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। आनंद ने साधु के पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम जो भी पूछना चाहते हो बेहिचक पूछो। आनंद ने अपनी व्यथा बताई और पूछा, मेरे मन में हमेशा अशांति रहती है। मैं जीवन के अर्थ और मन की शांति को समझना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इस मार्ग में सहायता कर सकते हैं? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, मनुष्य का मन एक चंचल बंदर की तरह होता है, जो हमेशा इधर उधर कूदता रहता है। उसे शांत करना एक कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि अशांति का मूल कारण क्या है। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, तो अशांति का मूल कारण क्या है? साधु ने उत्तर दिया, हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और सांसारिक बंधन हमारे मन को अशांत बनाते हैं। जब हम इनसे ऊपर उठकर जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने लगते हैं, तब हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। आनंद ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, संन्यास केवल बाहरी रूप में नहीं होता बेटा। वास्तविक संन्यास मन का होता है। तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी और स्वयं को समझना होगा। इसके लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। आनंद ने विनम्रता से पूछा, क्या आप मुझे ध्यान की विधि सिखा सकते हैं? साधु ने कहा, निश्चित रूप से। सबसे पहले आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो। अपने मन में आने वाले विचारों को बिना जज किए उन्हें आने और जाने दो। समय के साथ तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। आनंद ने साधु के निर्देशों का पालन किया और कुछ देर तक ध्यान में बैठा। शुरुआत में उसके मन में अनेक विचार आते रहे, लेकिन धीरे धीरे वह सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा और उसे कुछ शांति का अनुभव हुआ। ध्यान के बाद आनंद ने महसूस किया कि उसका मन थोड़ा हल्का और शांत हो गया है। उसने साधु को धन्यवाद दिया और उनसे आगे की यात्रा के बारे में पूछा।
साधु ने कहा, तुम्हें सारनाथ जाना चाहिए। वहाँ भगवान बुद्ध के उपदेशों का स्थल है। वहाँ तुम्हें और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। आनंद ने साधु को प्रणाम किया और सारनाथ की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, मन में नए उत्साह और आशा के साथ। सारनाथ जाने का मार्ग लंबा और कठिन था, लेकिन आनंद के मन में उत्सुकता और सीखने की जिज्ञासा थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। रास्ते में वह विभिन्न स्थानों पर रुका, नए लोगों से मिला और अलग अलग अनुभवों से गुजरा, जिसने उसकी सोच और समझ को और गहरा किया। एक दिन चलते चलते आनंद एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी शांत और स्वच्छ था, जिसके किनारे हरे भरे पेड़ों की छाया थी। आनंद ने सोचा कि यह स्थान आराम करने और अपने विचारों को समेटने के लिए उपयुक्त है। उसने अपने पैरों को नदी के ठंडे पानी में डुबोया और आसपास के वातावरण का आनंद लेने लगा। उसी समय उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो नदी के किनारे पर बैठकर मछलियां पकड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष था जो आनंद को आकर्षित कर रहा था। आनंद ने सोचा कि शायद इस व्यक्ति से भी उसे कुछ सीखने को मिल सकता है। आनंद ने उनके पास जाकर विनम्रता से पूछा, नमस्ते बाबा, क्या मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूँ? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से, बेटा आओ बैठो। आनंद ने उनके पास बैठकर पूछा, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत शांत और संतुष्ट हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये शांति कैसे प्राप्त की? वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बोले, जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान में जीना। जब हम अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से शांति आती है। आनंद ने सोचा और पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है? हमारे मन में हमेशा अतीत और भविष्य के विचार आते रहते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने एक कंकड़ उठाकर उसे नदी में फेंका। कंकड़ पानी में गिरकर लहरें बनाता हुआ डूब गया। उन्होंने कहा, देखो, ये कंकड़ जैसे ही पानी में गिरा लहरें बनी, लेकिन कुछ समय बाद पानी फिर से शांत हो गया। हमारे विचार भी ऐसे ही हैं। उन्हें आने दो, लेकिन उन पर पकड़ मत बनाओ, वे स्वयं ही चले जाएंगे। यह उदाहरण आनंद के मन में गहराई तक उतरा। उसने समझा कि विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और फिर जाने देना है। वृद्ध व्यक्ति ने आगे कहा, ध्यान और श्वास पर ध्यान केंद्रित करना इस प्रक्रिया में बहुत मदद करता है। जब तुम अपनी सांसों को महसूस करते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान में रहता है और बाकी सब विचार धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। आनंद ने वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया और उनसे विदा लेकर अपनी यात्रा जारी रखी। अब उसके मन में और भी स्पष्टता और समझ आ रही थी कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। कई दिनों की यात्रा के बाद आनंद अंततः सारनाथ पहुंचा। ये स्थान अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ का वातावरण शांत और पवित्र था। बड़े बड़े बौद्ध स्तूप, विहार और हरियाली से घिरा ये स्थान आनंद के मन को सहज ही आकर्षित कर रहा था। यहाँ पर आकर आनंद के मन को बहुत कुछ शिक्षा मिल गई थी जो उसे हमेशा जिज्ञासा की सोच में डूबा देती थी। अब आनंद खुश था और उसे उसका सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया था। दोस्तों, आप भी आनंद की तरह अपना जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।